Good afternoon, students. I am Sayyid Wasim Ahmed, MSc Mathematics, and we are going to teach AC, alternating current. बात क्या आती है कि what is alternating current? Alternating current is represented by coordinate axis. Coordinate axis. This axis is x-axis. This axis is y-axis. Alternating current यहां चलना स्टार्ट होती है ऑरिजिन से और अपनी एक साइकिल यहां कंप्लीट करती है, फिर यहां से अपनी एक दूसरी साइकिल इसने यहां कंप्लीट किया। एक साइकिल में हाफ साइकिल ये पॉजिटिव, हाफ साइकिल ये निगेटिव होती है। आप जानते हैं कि ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, तो अपनी एक साइकिल ये यहां पर पूरी करती है। अपनी एक साइकिल में हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव होती है। तो एक सेकंड में ऐसी ये 50 साइकिल पूरी करती है, ऐसे वन सेकंड में। तो नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एक सेकंड में वो जितनी साइकिल पूरी करेगी उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। इंडिया में अल्टरनेटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी करंट F इक्वल टू होता है 50 हर्ट्ज आर 50 साइकिल पर सेकेंड, 50 साइकिल पर सेकेंड। हर कंट्री में एक नॉलेज की बात है, हर कंट्री में करंट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। चाइना में हो सकता है 55 हो सकता है अमेरिका में जो 60 हो। तो इसीलिए अदर कंट्री के जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं वो हमारे इंडिया में काम नहीं करते हैं। अच्छा, अब होती है डीसी डायरेक्ट करंट। ये हमारी डायरेक्ट करंट है जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, पॉजिटिव मतलब निगेटिव में नहीं आती है, बिल्कुल स्ट्रेट चलती है। दिस इज कॉल्ड डीसी करंट, डायरेक्ट करंट एसी। अब बात ये आती है कि इसका एसी का हमारा, आप सुनते होंगे कि एसी का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है। इसका भी हमको बताया जाता है कि 220 वोल्ट होता है। ये एक बहुत बड़ी धोखे वाली बात है। इसका रियल वोल्टेज कुछ और ही होता है, ये इसका आरएमएस वोल्टेज होता है। ये इसका कौन सा वोल्टेज होता है? आरएमएस वोल्टेज होता है। क्योंकि आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए कि वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन √2k। इट इज वीओ मीन्स एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, मतलब मैक्सिमम इसका ये एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पर जो वीओ निकालना है आपको, लेट वन डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई, then VO equal to VRMS into √2। RMS means root mean square voltage, then VO equal to, ये जो 220 वोल्ट है ये इसका RMS वोल्टेज है, 220 into √2k, then VO equal to 220 into value of √2 1.414k multiplied by 311 समथिंग वोल्ट आता है। ओ फोल्ड, कहा 220 और कहां पर रियल वोल्टेज इसका 311 वोल्ट। वीओ मींस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, वो कितना होता है? 311 वोल्ट। इसीलिए ये इतनी डेंजरस करंट है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत है, इसके एडवांटेज भी बहुत हैं और इसके डिसएडवांटेज भी बहुत हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर हम इससे बैटरी चार्ज करना चाहें तो कोई भी बैटरी से चार्ज नहीं होगी। आपके जो मोबाइल चार्जर होता है उस चार्जर में क्या लगा होता है? रेक्टिफायर लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर, छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी हमारी चार्ज कर देता है।
वरना एसी से हम बैटरी चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो 1 सेकेंड में 50 टाइम पॉजिटिव चार्ज होगी, 1 सेकेंड में 50 टाइम डिस्चार्ज होगी। ये प्रोसेस इतना तेज होगा कि जब उसको हम निकालेंगे तो हमें वो डिस्चार्ज ही मिलेगी। इसीलिए तो रेक्टिफायर लगाया जाता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। स्टॉप।